सोचो, अगर एक पूरा देश अचानक आग की तरह भड़क उठे तो क्या होगा। करप्शन और सोशल मीडिया बैन के बाद वहाँ हालत इतने खराब हो गए कि लोग सड़कों पर उतर आए, तोड़फोड़ हुई, पुलिस से भिड़ंत हुई और 51 लोगों की जान चली गई, हजारों घायल हो गए। इमेजिन करो, एक तरफ लोगों का गुस्सा और दूसरी तरफ सरकार की मजबूरी। इसी बीच एक नया नाम सामने आया, सुशीला कार्की, जिन्हें इंटरिम पीएम बनाया गया। सबको लगा अब हालात संभल जाएंगे, लेकिन यहाँ से कहानी और इंटरेस्टिंग हो गई, क्योंकि जिंजी जिन्होंने पहले केपी शर्मा ओली को हटाने में बड़ा रोल निभाया था, अब उन्हीं सुशीला कार्की के सामने अजीब सी मांगे रख रहे हैं। मांग ये कि जो 51 लोग इस आंदोलन में मारे गए उन्हें शहीद का दर्जा मिले, वरना वो फिर से सड़कों पर आग लगा देंगे। अब सोचो, एक नई पीएम जिसके हाथ में सिर्फ 6 महीने का टाइम है, चुनाव कराने का जिम्मा है, संसद भंग हो चुकी है, और ऊपर से जनता की इतनी बड़ी डिमांड, ये सब मैनेज करना कितना मुश्किल होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से मारे गए लोगों के परिजन काठमांडू के रिपोर्टर्स क्लब में इकट्ठा हुए। उनके चेहरों पर आंसू, छाती पर तस्वीरें और दिल में गुस्सा था। सब चिल्ला रहे थे, न्याय चाहिए, सम्मान चाहिए और शहादत का दर्जा चाहिए। इमेजिन करो, एक माँ जिसके 21 साल के बेटे उमेश महत की जान चली गई। वो बेटा जो नेपाल का फुटबॉल स्टार बनना चाहता था, लेकिन अब वो सपना अधूरा रह गया। उसकी बहन कहती है, भाई ने देश के लिए जान दी है तो सरकार कम से कम उसे शहीद माने। ऐसे ही 19 साल के रशिक की चाची भी वही मांग करती हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि सुशीला कार्की करें तो क्या करें। अगर शहीद का दर्जा देती हैं तो उन पर सवाल उठेंगे कि क्या हर आंदोलन में मरे लोगों को शहीद माना जाएगा, और अगर नहीं देती तो जनता का गुस्सा फिर से भड़क जाएगा। इमेजिन करो, अगर जिंजी और उनका सपोर्ट फिर से सड़क पर आ गया तो नेपाल में और बड़ा संग्राम हो सकता है। वैसे ये भी साफ है कि ये आंदोलन ज्यादातर युवा चला रहे थे और पुलिस की गोलीबारी में वही मारे गए, यानी फ्यूचर खो गया। पेरेंट्स की उम्मीदें खत्म हो गईं। अब पूरा प्रेशर सुशीला कार्की पर है। ट्विस्ट ये है कि अंदर की खबरें कहती हैं कि मारे गए लोगों के परिवार वाले सीक्रेटली दोबारा प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं, यानी एक बार फिर से नेपाल की सड़कों पर आग भड़क सकती है। करप्शन और सोशल मीडिया बैन से शुरू हुई ये लड़ाई अब शहादत और सम्मान की जंग में बदल चुकी है, और पूरे नेपाल की नजर अब एक महिला पीएम पर है कि वो करती क्या है। दोस्तों, अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल आपसे है, अगर आप सुशीला कार्की की जगह होते तो क्या करते? क्या आप इन लोगों को शहीद का दर्जा देते या मना कर देते? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल ट्रेंड न्यूज को, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं ऐसी ही ट्रेंडिंग खबरें सबसे पहले। साथ ही बेल आइकॉन दबा देना ताकि कोई भी नई अपडेट आप मिस ना करो। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में। धन्यवाद।